हेलो नमस्कार मित्रों, जीएस स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के संग्रहालय एवं म्यूजियम के बारे में बात करेंगे। देखते हैं सबसे पहले हम मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है आपका। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है आपका? लखनऊ में पड़ता है। ये कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। 1957 में इसकी स्थापना किया गया था। किसका? मोतीलाल नेहरू का। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय का इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1957 में। आप याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये पूछता है, कई बार पूछा है। प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में है। और प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट जो है इसकी स्थापना कब किया गया था? 1928 में। 1928 में लखनऊ में प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट लखनऊ में किया गया था इसकी स्थापना। राज्य का बाल संग्रहालय, राज्य का जो उत्तर प्रदेश के राज्य जो है, उत्तर प्रदेश राज्य जो है उसके उसमें बाल संग्रहालय की स्थापना किया गया है। राज्य का बाल संग्रहालय लखनऊ में इसकी स्टेब्लिश किया गया है। क्राफ्ट म्यूजियम कहाँ है आपका? लखनऊ में है। क्राफ्ट म्यूजियम लखनऊ में। गांधी म्यूजियम लखनऊ में है। गांधी म्यूजियम, क्राफ्ट म्यूजियम। बीरबल सावित्री साहनी मेमोरियल कहाँ है आपका? ये याद रखिएगा, बीरबल सावित्री साहनी मेमोरियल। क्या है? बीरबल सावित्री साहनी मेमोरियल आपका लखनऊ में है। आर्ट ऑफ क्राफ्ट संग्रहालय, आर्ट ऑफ क्राफ्ट संग्रहालय क्या है? आर्ट ऑफ क्राफ्ट संग्रहालय कहाँ है आपका? आर्ट ऑफ क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ में है। और आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या एक शोध संस्थान है। कहाँ है? एक बौद्ध विद्या शोध संस्थान है। आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1985 में। किसकी? आचार्य नरेंद्र देव जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान जो है इसकी स्थापना 1985 में किया गया था। प्रयागराज संग्रहालय देखते हैं। प्रयागराज 1931, ये याद रखिएगा। प्रयागराज संग्रहालय जो है 1931 है, इसको आप याद रखिएगा। 1931 में ये पूछता है। छत्रसाल इसका डेट याद रखिएगा। प्रयागराज संग्रहालय, वैसे तो आप जाने प्रयागराज संग्रहालय प्रयागराज में होगा, लेकिन इसका डेट याद रखिएगा। डेट 1931 में प्रयागराज संग्रहालय। छत्रसाल संग्रहालय, छत्र की साया में है बांदा, तो छत्रसाल संग्रहालय आपका बांदा में है, जो कि बुंदेलखंड में पड़ता है। राहुल सांकृत्यायन संस्थान कहाँ है आपका? गोरखपुर। राहुल सांकृत्यायन संस्थान आपका गोरखपुर में पड़ता है। पांचाल इतिहास परिषद संग्रहालय, इधर देखिए, पांचाल इतिहास परिषद संग्रहालय आपका बरेली में। पांचाल इतिहास परिषद संग्रहालय बरेली में पड़ता है। कहाँ? पांचाल इतिहास परिषद संग्रहालय बरेली में स्थित है। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में, ये राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय ध्यान रखिए। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में और बुंदेलखंड संग्रहालय आपके लखनऊ में। और एक है पक्षी संग्रहालय उन्नाव और हिंदी संग्रहालय प्रयागराज। ये देखिए, हिंदी संग्रहालय प्रयागराज में और राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में। अगर पूछता है राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय तब आगरा आप मारेंगे, अगर हिंदी संग्रहालय करके सिर्फ पूछता है तो आप प्रयागराज मारेंगे, प्रयागराज को आप टिक करेंगे। और अगरकर म्यूजियम कहाँ है आपका? प्रयागराज में। अगरकर म्यूजियम प्रयागराज में है। सबसे पहले ये भी देखते हैं, ये जान लीजिए, उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय की स्थापना 31 अगस्त 2002 में हुआ। कहाँ? 31 अगस्त 2002। और गंगानाथ झा केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ है, कहाँ? प्रयागराज में स्थित है, पड़ता है। क्या? ये जो काले जो विद्यापीठ है, संस्कृत विद्यापीठ है, ये गंगानाथ झा केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ है, प्रयागराज में है। और पोस्टल म्यूजियम, पोस्टल को डाक के नाम से भी जानते हैं, इसको डाक भी बोल सकते हैं। पोस्टल म्यूजियम आपका सहारनपुर में पड़ता है, सहारनपुर में स्थित है। सहारनपुर पेपर और पल्स के लिए भी फेमस है, कागज़ के लिए सहारनपुर, ये आप जानते रहिए। और एक पत्रिका याद रखिएगा, पत्रिका प्रागधारा पत्रिका है। क्या है? एक पत्रिका आपका है प्रयागधारा पत्रिका। प्रागधारा क्या है? प्रागधारा, जो कि वार्षिक शोध पत्रिका है। एक क्या है? एक वार्षिक शोध पत्रिका। ये प्रकाशित किया गया उत्तर प्रदेश पुरातत्व जो संग्रहालय नहीं है निदेशालय के द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय के द्वारा प्रागधारा को प्रकाशित किया गया।
और आलोक सिन्हा की प्रेरणा से 1990 में प्रकाशित हुई। किसकी? 1990 में आलोक सिन्हा की प्रेरणा से ये प्रकाशित हुई। कौन? ये प्रागधारा जो वार्षिक पत्रिका है। इसका नाम रखने, जो प्रागधारा इसका जो नाम रखा गया है, ये सुझाव कौन दिए थे? राउडर, जो कि साउंडर राजन ने दिए थे। KB साउंडर राजन ने दिए थे। क्या नाम है इनका? KB साउंडर राजन ने इसका सुझाव दिया था नाम का, कि प्रागधारा पत्रिका रखा जाए, क्योंकि अच्छा शब्द था प्रागधारा, तो इसीलिए ये सुझाव दे दिए, तो लोग इसके रख दिए प्रागधारा, एक वार्षिक पत्रिका होने के कारण। और आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संग्रहालय आप याद रखिएगा, शोध संस्थान है, बौद्ध विद्या शोध संस्थान है, लखनऊ में 1985 में। ये आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय एवं म्यूजियम थे, जो आपके एग्जाम में पूछता रहा है, जो आपके एग्जाम में जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में AGTA जो ये उत्तर प्रदेश जिसमें भी आ रहा है उसमें ये पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश किसी भी एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हम पूरे एकदम एक्सप्लेन के साथ बता रहे हैं, जिससे आपका बाहर ना जाए, किताब से बाहर का भी चीज़ है इसमें। समझ में आया? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को 2-3 बार पढ़ लीजिए, रिपीट कर लीजिए, आपका तैयार हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।